हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम प्लेस वैल्यूज का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसके बारे में बताया था, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। इसमें एक बार एक्सपेंडेड फॉर्म भी एक बार देख लेंगे। तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम डेसिमल कहते हैं, ठीक है। डेसिमल के जब आप लेफ्ट साइड पे जाते हो, डेसिमल के जब आप लेफ्ट साइड पे जाते हो, जो सबसे पहला नंबर आपको मिलता है वो वंस प्लेस पर होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा नंबर होता है इसे हम टेंस प्लेस पर इसे रखते हैं। जो तीसरा नंबर होता है ये 100 प्लेस पर आता है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा नंबर होता है वो आपका थाउजेंड्स प्लेस पर आता है, ठीक है। और इसके बाद जो पांचवा नंबर होगा वो 10,000 प्लेस पर आएगा। इसी तरीके से आगे जो छठा नंबर होगा वो लाख पे आएगा, फिर उससे आगे 10 लाख पे आएगा, फिर उससे आगे करोड़ पे आएगा, ठीक है। तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा था। अब अगर आपको कहे कि क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में नंबर को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे वंस प्लेस पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर 4 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो, जैसे कि यहाँ पे 4 को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, एक्सपेंडेड फॉर्म में 4 मल्टीप्लाई बाय 1, उसकी प्लेस वैल्यू साथ में हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 को 6 टेंस पे आ रहा है, तो 6 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे। 3 हंड्रेड्स पे आ रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, ठीक है। 5 1000 पे आ रहा है, तो 5 की मल्टीप्लाई 1000 से। 9 10,000 पे आ रहा है, तो 9 की मल्टीप्लाई 10,000 से, ठीक है। तो जब आपको नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा तो आपको इस तरीके से लिखना है, वो भी हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। अब पॉइंट के राइट साइड पे अगर हम चलें, पॉइंट के राइट साइड पे चलें, तो पॉइंट के राइट साइड पे जो सबसे पहला नंबर आपको मिलेगा वो आपका 10th पोजीशन पे आएगा, वो आपका 10th पोजीशन पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला नंबर होगा वो 100th पोजीशन पर आएगा, ये आपको पोजीशंस याद रखनी है। फिर जो उससे अगला नंबर आएगा वो 1000th पोजीशन पर आएगा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे 9 आपका 10th पोजीशन पर आ रहा है, तो 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से नहीं, अब की बार 1/10 से। जब हम डेसिमल के राइट साइड पे जाते हैं, डेसिमल के राइट साइड पे यानी कि इधर, तो इधर हम क्या करते हैं 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यही मेन फर्क आपको याद रखना है। और जब हम डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जाते हैं यहाँ पर, तो इधर हम 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, और इधर क्या करना है हमें डिवाइड, ठीक है। इधर हमें मल्टीप्लाई करना है, इधर हमें डिवाइड। तो 9 यहाँ पे 10th पोजीशन पे था, तो 9 की मल्टीप्लाई 1/10 से कर दी। 5 यहाँ पे 100th पोजीशन पे था, तो 5 की मल्टीप्लाई हम 1/100 से करेंगे, ठीक है। डिवाइड करना है आपको यहाँ पे ध्यान रखना। और 4 यहाँ पे 1000 पोजीशन पे है, तो 4 की मल्टीप्लाई 1/1000। क्लियर हुआ। तो अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं इसको कैसे लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये आपको डेसिमल नंबर दे रखा है और आपको उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है 20.03, ठीक है। तो ये 0 वंस प्लेस पे हो गया, 2 यहाँ पे टेंस प्लेस पर हो गया, 0 यहाँ पे 10th प्लेस पर हो गया, और 3 आपका 100th प्लेस पर हो गया, ठीक है। तो अब 2 यहाँ पे 10th प्लेस पर है, तो 2 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है 10 से। 2 यहाँ पे 10th प्लेस पर है, तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से होगी। और ध्यान रखना पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले यहाँ पे जितना भी होगा नंबर्स आपके, उसमें आपको 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे इन नंबर्स में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी। अब उसके बाद आता है 0, प्लस कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है।
0 वंस प्लेस पर आ रहा है तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, 0 वंस प्लेस पे आ रहा है तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, ठीक है। प्लस प्लस लगाना है आपको, ठीक है। एक नंबर को जब आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है तो उसके बाद आपको प्लस लगाना है। 0 यहाँ पे टेंथ प्लेस पर आ रहा है, ठीक है, तो 0 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 अपॉन में 10 से होगी, ठीक है। प्लस 3 यहाँ पे 100th पोजीशन पर आ रहा है तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 अपॉन में 100 से होगी, ठीक है। तो ये इसकी पूरी की पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म है 20.03 की, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, पॉइंट के राइट साइड के नंबर्स के साथ डिवाइड करना है और पॉइंट के लेफ्ट साइड के नंबर्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपका 2.03, तो 2.03, 2 कौन सी प्लेस पर है, वंस प्लेस पर, 0 कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पर, और 3 कौन सी प्लेस पर है, 100th प्लेस पर। तो 2 वंस प्लेस पर है तो 2 की मल्टीप्लाई हमें 1 से करनी है, ठीक है। फिर प्लस का साइन, डेसिमल आ गया यहाँ पे, और डेसिमल के राइट जाते ही, डेसिमल के इधर जाते ही हमें क्या करना है, डिवाइड करना है अब। तो 0 यहाँ पे 10th प्लेस पर है तो 0 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 अपॉन में 10 से, ठीक है। डिवाइड करना है यहाँ पे 1 अपॉन में 10। उसके बाद प्लस 3 यहाँ पे 100 प्लेस पर है तो 3 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100, ठीक है, ओके। तो ये इसका हो गया। जैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 अपॉन में 10 प्लस 3 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये आपके इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका 200.03, 200.03। तो अब ये वंस प्लेस पर आ गया, ये टेंस प्लेस पर आ गया और ये 100th प्लेस पे हो गया, और ये 10th प्लेस पर आ गया और ये 100th प्लेस पे आ गया, ठीक है। तो अब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 2 की मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी, 2 यहाँ पे 100th प्लेस पर आ रहा है तो 2 की मल्टीप्लाई 100 से, प्लस 0 यहाँ पे 10th प्लेस पर आ रहा है तो 0 की मल्टीप्लाई 10 से, प्लस 0 यहाँ पे 1st प्लेस पर आ रहा है तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस अब डेसिमल आ गया, डेसिमल के उधर जाते ही हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 0 यहाँ पे 10th प्लेस पर आ रहा है तो 0 की मल्टीप्लाई आपकी बार होगी 1 अपॉन में 10 से, ठीक है। फिर 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 0 1 0, ठीक है। तो 0 अपॉन में 10 हो गया ना डिवाइड। तो फिर उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 अपॉन में 100 से, ठीक है। तो यह आपका इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 2.034, ठीक है। ये वंस प्लेस पर आ रहा है, 0 आपका कौन सी प्लेस पर आ रहा है, 10th, 3 आपका 100th और 4 आपका 1000th प्लेस पर आ रहा है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे वंस प्लेस पे आ रहा है तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, प्लस पॉइंट आ गया। अब 0 यहाँ पे आया तो 0 की मल्टीप्लाई 10th यानी कि 1 अपॉन में 10, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 100th यानी कि 1 अपॉन में 100, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1000th यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1000। तो ये आ गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल वाले नंबर्स दे रखे हैं और आपको उसमें से 2 फाइंड करना है, ठीक है। 2 फाइंड करने के बाद उसकी प्लेस वैल्यू को आपको लिखना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 2.56, ठीक है। अब आपको 2 को फाइंड करना है तो 2 आपका ये रहा। अब 2 कौन सी प्लेस वैल्यू पर आ रहा है, तो 2 यहाँ पे आ रहा है वंस प्लेस पे, 5 यहाँ पे कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पे, और 6 यहाँ पे कौन सी प्लेस पे है, 100th प्लेस पे। तो आपको 2 को बताना है तो 2 का आपका आंसर है यहाँ पे वंस, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आपकी वंस प्लेस पर आ रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 21.37, 21.37। तो अब इसमें 2 को ढूंढो, 2 आपका ये रहा, 2 आपकी कौन सी पोजीशन पर आ रहा है ये बताना है। तो 1 आपका सबसे पहले आ गया वंस पे, फिर 2 आ गया
टेंस पे, ठीक है। डेसिमल है यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका है 10th, और 7 है यहाँ पे आपका 100th प्लेस पर। तो 2 यहाँ पे 10th प्लेस पर है, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे 2 10th प्लेस पर है, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका 10.25, ठीक है। तो अब इसमें 2 कहाँ है, ये रहा 2। अब आपको ये बताना है कि इसमें ये 2 कौन सी प्लेस पर आ रहा है। तो देखते हैं, 0 यहाँ पे कौन सी प्लेस पर आ रहा है, 1 यहाँ पे कौन सी प्लेस पर आ रहा है, 10th। 2 यहाँ पे कौन सी प्लेस पर आ रहा है, 10th। और 5 यहाँ पे कौन सी प्लेस पर आ रहा है, 100th। तो 2 यहाँ पे 10th प्लेस पर आ रहा है, 10th, ठीक है। फोर्थ पार्ट है 9.42, ठीक है। तो अब 2 ये रहा, और 2 कौन सी प्लेस पर आ रहा है, 100th प्लेस पर, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है ये 63.352, ठीक है। तो अब इसमें 2 आपका ये रहा, 2 कौन सी प्लेस पर आ रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये 3 आपका 10th प्लेस पर हो गया, 5 आपका 100th प्लेस पर हो गया, तो 2 आपका कौन सी प्लेस पे हुआ, 1000th प्लेस पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1000th प्लेस, ठीक है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पे, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। तो यहाँ पे दिनेश के बारे में बता रखा है, जो दिनेश है वो ए प्लेस से बी प्लेस पर जाता है, मतलब ए से बी वो जाता है, फिर वो बी से, यहाँ पे लिखा हुआ ना फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, फिर वो बी से सी में जाता है, यानी कि पहले ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, यानी कि जो ए है वो बी से 7.5 किलोमीटर दूर है, एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, और जो बी है वो सी से 12.7 किलोमीटर दूर है। ए बी से 7.5 किलोमीटर है, बी सी से 12.7 किलोमीटर दूर है। अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। अब यहाँ पे दूसरे बच्चे की बात बताई है इन्होंने, दूसरा बच्चा है अयूब। अयूब जो है प्लेस ए से प्लेस डी जाता है, प्लेस ए से प्लेस डी, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और फिर डी से वो सी पे जाता है, ठीक है। ये रास्ता किसने चुना था, दिनेश ने, ठीक है। ए से बी फिर बी से सी, और अयूब ने ए से डी और फिर डी से सी, ये वाला रास्ता अयूब ने चुना है, ठीक है। अब डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, जो डी है वो ए से 9.3 किलोमीटर दूर है, और जो सी है वो 11.8 किलोमीटर दूर है डी से। सी जो है डी से 11.8 किलोमीटर दूर है। तो अब आपको लास्ट में ये बताना है हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, किसने ज्यादा चला। देखो दोनों के दोनों, अयूब हो या दिनेश हो, दोनों के दोनों ने अपनी जर्नी ए से स्टार्ट करी, ठीक है। दिनेश को भी सी पर जाना है, अयूब को भी सी पे जाना है, पर दिनेश ने ए से बी, बी से सी ये वाला रास्ता चुना, और अयूब ने ये वाला रास्ता चुना, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि दिनेश ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके वो सी पे पहुंचा, या अयूब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके सी पे पहुंचा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, पहले वो ए से बी गया, ए बी, फिर वो बी से सी गया प्लस का बी सी, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है 7.5, बी सी कितना है 12.7, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, 12.7 और फिर आपका 7.5, 7.5, ध्यान क्या रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट है, प्लस कर दो, 7 + 5 12, 1 7 + 2 9, 9 + 1 10,
1, 1 + 1 2, तो यहाँ पे आ गया 20.2। तो 20.2 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करा दिनेश ने। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय अयूब। अयूब ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? तो अयूब ए से डी गया, फिर डी से सी गया। तो ए डी, पहले ए से डी गया, फिर उसके बाद डी से सी तक गया, तो डी सी। ए डी प्लस डी सी, ए डी कितना है 9.3 किलोमीटर और डी सी कितना है 11.8 किलोमीटर। ठीक है, ऐड कर दो 11.8, 9.3, 8 + 3 11, 1, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 1, 1 + 1 2, तो 21.1। तो कितना आया 21.1 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस अयूब ने चला, इतना डिस्टेंस दिनेश ने चला। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो किसने ज़्यादा ट्रेवल करा, तो यहाँ पे अयूब ने ज़्यादा ट्रेवल करा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पूछा था बाय हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना ज़्यादा ट्रेवल करा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अयूब ट्रेवल मोर डिस्टेंस बाय, अयूब ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा। कितना ज़्यादा करा? अयूब के डिस्टेंस में से दिनेश के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। 21.1 माइनस 20.2, 21.1 में से 20.2 को माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये कैरी लेगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 9। यहाँ पे बचेगा 0, 0 में से 0 गया, 0 ही बचेगा, और 2 में से 2 गया 0, मतलब 0.9, यानी कि 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस अयूब ने ज़्यादा ट्रेवल करा दिनेश के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपका, श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। तो श्यामा ने जो है 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स खरीदे और 3 kg 250 ग्राम मैंगोज खरीदे। ठीक है, सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। तो सरला ने जो है 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस खरीदे और 4 kg 150 ग्राम बनानास खरीदे। हु बॉट मोर फ्रूट, सिंपल आपको ये बताना है किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदा। ठीक है, तो अब करते हैं हम, श्यामा बॉट फ्रूट्स कितना 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स प्लस 3 kg 250 ग्राम हमारे मैंगोस। ठीक है, तो श्यामा ने इतने एप्पल्स खरीदे थे और इतने मैंगोस खरीदे थे। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 5 + 3 8 kg और 300 + 250 जो कि आपका पास हो जाएगा 550 ग्राम्स। ठीक है, तो 8 kg 550 ग्राम्स उसने फ्रूट्स को बाय करा। अब ये केजी में है, ग्राम में है, इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 kg प्लस 550 ग्राम्स। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 1 ग्राम होता है वो किसके इक्वल होता है 1/1000 kg के। ठीक है, तो 8 kg 550 ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 550 को 1/1000 से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे अब ये ग्राम की यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 8 kg प्लस, ठीक है 550 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 550 अपॉन में 1000, ठीक है kg, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और अब आगे आपके पास 55 अपॉन में 100, जो आपको पता है क्या करना है। ठीक है,
2 जीरोज है, ठीक है। तो डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड पे, डेसिमल चला गया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। 2 जीरोज है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो ये हो गई 2 डिजिट्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा टोटल 8 kg प्लस 0.55, तो ये हो जाएगा 8.55 kg, ठीक है। तो इतना फ्रूट्स उसने बाय करा। अब हम सरला का करते हैं। सरला बॉट फ्रूट्स कितना 4 kg 800 ग्राम्स, 4 kg 800 ग्राम्स प्लस 4 kg 150 ग्राम जो कि बनानास लिए उसने, 4 kg 150 ग्राम, ठीक है। इसको ऐड करोगे क्या आ जाएगा 4 + 4 8 kg, 800 + 150 जो आपका हो जाएगा 950 ग्राम्स, ठीक है। अब इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अब 8 kg और 950 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 950 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। अब ये ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करोगे ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 8 kg 0 से 0 कैंसिल, ये कितना बचा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस 95/100 kg, ठीक है। 8 kg प्लस, ठीक है। अब डिवाइड कर रहे हैं 100 से तो डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो लग गया है डेसिमल। उसके बाद 2 जीरोज हैं 1 और 2, 2 जीरोज का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिए, तो 2 डिजिट्स कौन सी हो जाएगी आपके पास 9 और 5, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 8 kg प्लस 0.95 kg, तो 8 है, 8 में कोई डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देते हैं 8.00, 0.95 598, तो ये आ गया आपके पास 8.95 kg, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो सरला ने 8.95 kg फ्रूट खरीदा और श्यामा ने 8.55 kg फ्रूट खरीदा, तो किसने ज़्यादा खरीदा, सरला ने ज़्यादा। तो हम लास्ट में लिखेंगे सरला बॉट मोर फ्रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो 28 किलोमीटर है वो 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, ठीक है। कितना कम है ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस यानी कि माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन सा है 42.6, तो 42.6, ठीक है। छोटा नंबर कौन सा है 28। अब 28 में यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो आप डेसिमल कहाँ लगाओगे, जब भी कोई ऐसा नंबर मिले जिसके अंदर डेसिमल ना हो तो हमेशा आपको डेसिमल कहाँ लगाना है, नंबर के बाद, 28 के बाद लगाओगे आप डेसिमल। तो ये 28 के बाद आपने डेसिमल लगाया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 28.0, ठीक है। सिंपल माइनस करना है, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 2 में से 8 जा नहीं सकता तो ये कैरी लेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 14.6 किलोमीटर। तो कितना लेस है 14.6, तो हम यहाँ लिखेंगे 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन किससे 42.6 किलोमीटर से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।